लाइफ चेंजिंग इंफॉर्मेशन आज के इस सेशन के माध्यम से आपको मिलने वाला है। साथियों, दो चीजें होती हैं लाइफ में, और उन दो चीजों में से एक चीज के लिए आपको 80% नंबर मिलेगा और दूसरे के लिए आपको 20% नंबर मिलेगा। आप बताइए, आप पूरी मेहनत किस चीज के लिए करेंगे, 80% के लिए या 20% के लिए? डेफिनेटली हर कोई बोलेगा कि भैया जिसमें 80% मिलेगा हम उसी के लिए ज्यादा मेहनत करेंगे, 20% के लिए क्यों अपना टाइम वेस्ट करें। साथियों, इंपॉर्टेंट दोनों ही है, 20% भी इंपॉर्टेंट है, 80% भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है 80%। और साथियों, ये जो 80% इंपॉर्टेंट है वो है व्हाई, क्यों आपको इस बिजनेस को करना है, और जो 20% इंपॉर्टेंट है वो है हाउ, कि कैसे इस बिजनेस को करना है। मेरा ऐसा मानना है कि यदि कोई व्यक्ति ये जान ले कि इस बिजनेस को या दुनिया में किसी भी काम को उसको क्यों करना है, तो वो ऐतिहासिक सफलता हासिल कर सकता है, बजाय इसके कि वो उसको ये पता है कि कैसे इस बिजनेस को करना है लेकिन उससे अपना कारण पता नहीं। साथियों, बड़ी सिंपल सी बात है, यदि आज आप जहां भी बैठे हैं, अगर आप किसी कमरे के अंदर हैं और उस कमरे के दीवार को अगर आपको तोड़ने के लिए बोला जाए, तो क्या आप तोड़ देंगे? कोई भी नहीं तोड़ेगा। हर कोई ये बोलेगा कि क्यों तोड़ना है, क्यों तोड़ना है। लेकिन यदि आपको ये बोला जाए, मतलब कोई भी ये नहीं पूछेगा कि कैसे तोड़ना है, हर कोई ये पूछेगा कि क्यों तोड़ना है, क्यों तोड़ना है। लेकिन यदि आपको बोला जाए कि उस दीवार के पीछे आपके अपने घर के लोग, आपके अपने वो लोग जिन्हें आप दुनिया में सबसे ज्यादा चाहते हैं, वो फंसे हुए हैं, अगर उस दीवार को आप नहीं तोड़ोगे तो शायद उनका दम घुट सकता है, तो क्या लगता है, अभी किसी को बताना पड़ेगा उस दीवार को क्यों, कैसे तोड़ना है? हर व्यक्ति उस दीवार को जो मिलेगा, जो हर चीज हाथ में आएगा उससे उस दीवार को तोड़ लेगा। क्यों? क्योंकि आपको अपना कारण पता चल गया है। बिल्कुल इसी तरीके से साथियों, यदि आप इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं, हमेशा याद रखिएगा, आपको इस बिजनेस को करने का अपना कारण पता होना चाहिए। यदि आप बिना किसी लक्ष्य, बिना किसी उद्देश्य के यदि आप इस बिजनेस को करेंगे, बिना किसी कारण के यदि आप इस बिजनेस को करेंगे, तो आप बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। और होता यही है साथियों, हम में से अधिकांश लोगों का दिमाग सिर्फ इसी चीज में लगा रहता है कि मैं बिजनेस को कैसे करूं, किसको ज्वाइन कराऊं, किसको अपने साथ टीम में लेकर के आऊं। और हमारा दिमाग पूरा इसी जुगाड़ में लगा रहता है कि कैसे भी करके हम लोगों को अपने साथ जोड़ ले। लेकिन हम यदि इस बारे में सोच लें कि हमको इस बिजनेस को क्यों करना है, तो आपके साथ लोगों की लाइन लग जाएगी और साथियों बहुत ही कम समय में आप बहुत बड़ा बिजनेस कर जाएंगे, यदि आपको अपना कारण पता चल गया, आपने अपना कारण स्पष्ट कर लिया। अगर आपने अपना कारण तय कर लिया तो साथियों ये वाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका कारण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्यों आप इस बिजनेस को कर रहे हैं। अगर ये नहीं है तो इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि आप इस बिजनेस में असफल हो जाएंगे। लेकिन यदि आपका कारण स्पष्ट है, तो कोई दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है साथियों जो इस बिजनेस में आपको सफल होने से रोक दे। निश्चित तौर पे साथियों, बहुत कम समय में आप बहुत बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हैं। आपके कारण को स्पष्ट करने के लिए मैं कुछ सवाल आप लोगों से पूछना चाहूंगा। फटाफट आप सभी अपने आप को इस सवाल का जवाब दीजिएगा। मैं इस सवाल का जवाब मांग नहीं रहा हूं, आप अपने आप को इस सवाल का जवाब दीजिएगा। कुछ सवाल जो आपकी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहला, आप कैसी जिंदगी जीना चाहते हैं? दूसरा, आप जैसी जिंदगी चाहते हैं, क्या वैसी जिंदगी जी रहे हैं? तीसरा, जो आप जिंदगी चाहते हैं उस जिंदगी को जीने के लिए जो आपको संसाधन चाहिए, पर्याप्त पैसा और पर्याप्त समय, क्या वो पर्याप्त पैसा और पर्याप्त समय आपके पास है? अगर है तो बहुत अच्छी बात है, आपको बिजनेस की शायद कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आप ये चीजें जिंदगी में हासिल करना चाहते हैं, तो साथियों इस बिजनेस को हमको बहुत सीरियसली करने की जरूरत है। कुछ और सवाल मैं पूछता हूँ साथियों, आप अपने आप को जवाब दीजिएगा। आप कैसी जिंदगी चाहते हैं? जो लेफ्ट साइड दिख रही है वैसी वाली, या फिर जो राइट साइड दिख रही है वैसी वाली? मेरे ख्याल से हर कोई यही बोलेगा कि राइट वाला जो है वही है राइट चॉइस। 7 अप का एक एड आता था, यही है राइट चॉइस बेबी। तो साथियों हर किसी का यही आंसर होगा, राइट वाला। शायद हमारे कोई साथी अनम्यूट है अभी भी, अपने आप को प्लीज म्यूट कर लीजिएगा, डिस्टरबेंस हो रहा है। साथियों
आप कैसा घर चाहते हैं? क्या ऐसा सामान्य छोटा सा घर कोई चाहता है? ऐसे किसी घर में कोई रहना चाहता है? कोई भी नहीं रहना चाहता, लेकिन बहुत लोगों का घर जो है कुछ इसी तरीके का कच्चा मकान या पक्का मकान भी है, तो बस ऐसे ही है जैसा काम चलाऊ। तो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होगा भी। तो आप कैसा घर चाहते हैं साथियों? ऐसा या फिर शानदार ऐसा वाला? अपने आप से पूछिएगा साथियों, अपने आप को ये सवाल पूछिएगा और अपने आप को जवाब दीजिएगा। आप कैसी गाड़ी चलाना चाहते हैं? लेफ्ट साइड वाले जो दिख रहा है वैसा वाला, या फिर जो राइट साइड में दिख रहा है वैसा वाला? ये जो राइट साइड वाला गाड़ी है साथियों, ये गाड़ी इस इंडस्ट्री से हमने अचीव किया हुआ है। ऐसा लग्जरी कार हमारे पास है। और यही आप भी हासिल कर सकते हैं। आप अपने बच्चों को कैसे स्कूल में भेजना चाहते हैं? लेफ्ट साइड वाला या राइट साइड वाला? हर कोई यही बोलेगा राइट साइड वाला ही जो है ना, वही राइट चॉइस है। यही है राइट चॉइस बेबी, राइट। अपने परिवार को आप कैसा भोजन खिलाना चाहते हैं? ये लेफ्ट साइड में ऊपर में जो एक फोटो दिख रहा है वैसा, या फिर जो बाकी जो दिख रहा है वैसा? हर किसी का जवाब आपको खुद को पता है। आप कैसी जिंदगी चाहते हैं? जो लेफ्ट में दिख रहा है, ये जो लेफ्ट में दिख रहा है, ये एक 4 लोग 5 लोग एक गाड़ी में बैठे हुए हैं, बस में लाइन लगे हुए, ट्रेन में ऐसे इस तरीके से बैठे हुए सब लोग ऐसा, या फिर ये जो राइट साइड में है ये वाला जिंदगी आपको चाहिए? कैसी जिंदगी चाहते हैं आप? साथियों, ये जो राइट साइड वाली जिंदगी है, मैं बताना चाहूंगा साथियों, जो राइट साइड वाली जिंदगी है, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमें मिल चुका है। हमारी एक ऐसी प्रॉपर्टी भी है जहां पर स्विमिंग पूल, वाटर पार्क, सारी चीजें यही राजनांदगांव में हमारी ऐसी एक प्रॉपर्टी भी है। और साथियों, ये जो लग्जरी कार दिख रहा है वो भी हमारे पास है। बस एक फ्लाइट की कमी है, एक प्राइवेट शिप जेट की कमी है, बट वो भी आने वाला है, हमें पूरा विश्वास है। तो आप अपनी जिंदगी कैसा चाहते हैं? लेफ्ट वाला या राइट वाला? निश्चित तौर पे साथियों हर कोई बोलेगा राइट वाला। आप कहाँ घूमना चाहते हैं? अपने बच्चों को कहाँ घूमने लेके जाना चाहते हैं? देश विदेश की यात्रा पे लेके जाना चाहते हैं? इंडिया में एक से खूबसूरत जगह है, शिमला है, मसूरी है, नैनीताल है, जयपुर है ना, और जैसलमेर है, जोधपुर है, ऐसे बहुत सारे, गोवा है, मुंबई है, दिल्ली, बहुत सारे बड़े बड़े, ऊटी है, कुल्लू मनाली है, बहुत सारी जगह है साथियों। ऐसी जगहों पे जाना चाहते हैं, या फिर हमेशा गर्मी में नानी के यहाँ गर्मी की छुट्टी में बस वहीं अपने परिवार का पूरा समय हम बिताना चाहते हैं? साथियों, निश्चित तौर पर हर कोई चाहेगा कि देश विदेश की, पूरी दुनिया की, पूरे इंडिया की यात्रा करे, घूमे फिरे, ऐश करे। हर कोई ये चाहता है, लेकिन इसके लिए चाहिए पर्याप्त पैसा और समय, और वो हमारे पास शायद नहीं है। पर्याप्त पैसा और समय नहीं है, तो क्या हम ऐसा काम कर रहे हैं? क्या हम ऐसा काम करें? अगर हम डीएमपीएल में भी है, तब भी मैं आपको ये बोल रहा हूँ, क्या हम ऐसा काम कर रहे हैं कि निश्चित तौर पे अगले 3 से 5 साल में आपकी जिंदगी में वो सारी खुशियां आ जाएंगी, जुड़ जाएंगी, और आपकी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी? मैं कुछ सवाल पूछ के आपके विचारों को स्पष्ट करना चाहता हूँ साथियों। अपने आप को इन सवालों का आप जवाब दीजिएगा। ये जिंदगी जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, ये जिंदगी जीने के लिए, राइट चॉइस वाली जिंदगी जीने के लिए साथियों पर्याप्त पैसा और समय चाहिए। क्या हमारे पास है? और अगर नहीं है तो क्या हम ऐसा काम कर रहे हैं? हम डीएमपीएल में है तब भी मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं कि क्या हम ऐसा काम कर रहे हैं कि निश्चित तौर पे अगले 3 से 5 साल में हमारी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी, हर वो चीज जो हम जिंदगी में चाहते हैं हासिल कर लेंगे? ये सवाल इसलिए भी साथियों, क्योंकि आपको और आपके परिवार को अभी भी और आने वाले समय में भी बहुत ज्यादा पैसों की आवश्यकता होगी, बहुत ज्यादा पैसों की। मैं जो कह रहा हूं उस बात को मैं आपको बताता हूं, ध्यान से समझिएगा साथियों। इंडियन इकोनॉमी का ये सर्वे है, आप देख सकते हैं, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। ये इंडियन इकोनॉमी का सर्वे है कि जो एक परिवार का लिविंग कॉस्ट जो था, ठीक ठाक एक परिवार को के महीने के खर्चे चलाने के लिए जो पैसे की जरूरत होती थी, 1945 में 10 रुपए महीने में किसी का पूरा परिवार, पूरा पूरा भरा परिवार 40 लोगों का परिवार होता था, 35-40 लोगों का परिवार होता था उस समय, आराम से चल जाता था। 1965 में, 20 साल बाद, 1965 1970 के आते आते ये जो 10 रुपए महीने का एक परिवार का खर्चा था उसमें एक जीरो लग गया, और लगभग 100 रुपए महीने की जरूरत पड़ने लगी। फिर से 20 साल बाद 1985-90 से सन 1985-1990 के आते आते
लगभग 1000 रुपए महीने में एक परिवार के ठीक ठाक खर्चे के लिए महीने में जरूरत पड़ने लगी 1000 रुपए की। उसके बाद सन 2005 के आते आते 2005-2010 के आते आते एक परिवार के एक महीने के ठीक ठाक खर्चे के लिए लगभग 10,000 रुपए महीने में जरूरत पड़ने लगी। 2005-2010 तक आते आते आप सब इस बात को रिलेट कर रहे होंगे साथियों कि पिछले 60 साल से जो डाटा मैं बता रहा हूँ 100% सच है। इसका मतलब ये है कि 2025-2030 के आते आते कम से कम 1 लाख रुपए महीना आपको अपने बेसिक खर्चों के लिए चाहिए, अपने परिवार के एक महीने के गुजारा, गरीबी गुजारा के लिए। अब सवाल यह है कि 2025-2030 के आते आते 1 लाख रुपए महीना गरीबी गुजारा मतलब जिंदगी को काटने के लिए चाहिए। जीने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एंजॉय करने की बात नहीं कर रहा हूँ, सपने पूरे करने की बात नहीं कर रहा हूँ। दाल रोटी के लिए साथियों 2025-2030 आते आते 1 लाख रुपए महीने में जरूरत पड़ने वाली है। क्या आप इस बात को दिल से महसूस कर पा रहे हैं? और अगर ये बात आप दिल से महसूस कर पा रहे हैं साथियों, तो आप समझिए कि हम करते क्या हैं? अपनी इनकम करने के लिए हम करते क्या हैं? हमारे पास क्या ऑप्शन है जिससे हम इनकम करते हैं अपने खर्चे चलाने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए? हम में से ज्यादातर लोग साथियों जॉब करते हैं या कोई छोटा-मोटा कुछ भी दूसरा कुछ भी बिज़नेस करते हैं। और एक ये बिज़नेस हमको मिला हुआ है, जिसको मैं सही शब्दों में बोलूँगा सोशल नेटवर्किंग बिज़नेस। क्या बिज़नेस? सोशल नेटवर्किंग बिज़नेस। इसमें हम देखते हैं कि हमको क्या-क्या लगता है। अगर आप जॉब करते हैं, हर दिन कम से कम 8 घंटे का समय देना पड़ता है। अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं, कोई दुकानदारी, कोई व्यवसाय करते हैं, ट्रेडिशनल कोई भी आप बिज़नेस करते हैं, हर दिन कम से कम 12 घंटे आपको अपने बिज़नेस पे देना होता है। अगर आप इस बिज़नेस की बात करें तो अगर आप ईमानदारी से पर डे 2 घंटे भी इस बिज़नेस को टाइम देने के लिए तैयार हैं रेगुलर बेसिस पे, तो भी साथियों इस बिज़नेस में बहुत बड़ी सफलता आप हासिल कर सकते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो नौकरी करने के लिए कम से कम 10 से 20 साल की शिक्षा और इस 10 से 20 साल की शिक्षा में मिनिमम 10 लाख रुपए का खर्च होता है। अगर व्यवसाय करने की बात की जाए, कोई भी ठीक-ठाक बिज़नेस अगर आज आपको करना है, तो कम से कम 5 लाख रुपए का मिनिमम आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, मिनिमम। अगर इस बिज़नेस की बात की जाए, तो साथियों 0 इन्वेस्टमेंट से बिज़नेस चालू होता है, क्योंकि आपने जो पैसे दिए उसके आपको प्रोडक्ट मिल गए और उसके बाद आपको जो भी पैसे आ रहे हैं साथियों, वो आपकी शुद्ध इनकम है, प्रॉफिट है। इनकम के कंटिन्यूटी की यदि बात की जाए, तो साथियों जॉब में केवल तब तक आपको पैसे आते हैं जब तक आप काम करते रहेंगे। जिस दिन आप जॉब पे नहीं जाएँगे, उस दिन पैसे नहीं मिलेंगे। अगर व्यवसाय की बात की जाए, ट्रेडिशनल बिज़नेस की बात की जाए, तो से साथियों आपको केवल तब तक आपको इनकम होने वाली है जब तक आप अपना व्यवसाय सँभाल पाएँगे। इस बिज़नेस की अगर बात की जाए, तो साथियों जब आप काम ना भी कर रहे हो, तब भी आपको पैसे आते हैं। हाँ, शुरू से ऐसा नहीं होता, थोड़े दिनों तक आपको इसके लिए लगातार मेहनत करना होगा। अगर लाभ की बात की जाए, तो जॉब का क्या लाभ होता है? केवल एक फिक्स मंथली सैलरी आपको मिलती है, उसके अलावा और कोई लाभ नहीं होता। व्यवसाय की अगर बात की जाए तो असीमित लाभ तो हो सकता है बिज़नेस में, लेकिन असीमित हानि की भी संभावना होती है। इसीलिए ज़्यादातर लोग बिज़नेस करने से, रिस्क लेने से डरते हैं। अगर इस बिज़नेस की बात की जाए साथियों, तो असीमित लाभ की गारंटी है, हानि की कोई संभावना ही नहीं है क्योंकि कुछ लगा ही नहीं है तो डूबेगा क्या, जाएगा क्या? साथियों अगर सफलता की संभावना की बात की जाए, तो आज की डेट में 10,000 लोगों में से 1 आदमी जॉब हासिल कर पाता है। क्योंकि हर साल भारत में 2 करोड़ से ज्यादा युवा 18 साल के हो रहे हैं, कितने लोगों को नौकरी मिल पाएगी? अगर व्यवसाय की बात की जाए, तो सेबी की एक रिपोर्ट के अनुसार लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद भी पूरे शिद्दत, पूरे जुनून से रात-दिन अपने बिज़नेस में मेहनत करने के बावजूद भी 100 में से 1 आदमी बिज़नेस में सक्सेसफुल हो पाता है, ट्रेडिशनल बिज़नेस में। लेकिन यदि इस बिज़नेस की बात की जाए, तो साथियों इस बिज़नेस में 100% सफल होंगे, यदि आप सिस्टम फॉलो करते हैं। यदि आप सिस्टम फॉलो करते हैं। साथियों प्रगति की संभावना की अगर बात की जाए, तो जॉब में आपके काम के प्रकार पे निर्भर करता है और आपकी कंपनी की पॉलिसी पे निर्भर करता है कि आप तरक्की कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे। यदि व्यवसाय की बात की जाए तो साथियों, सरकार की पॉलिसी पे
और मार्केट के कंपटीशन पे डिपेंड करता है कि आप सफल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। क्योंकि गवर्नमेंट की एक पॉलिसी बदलती है, बड़े बड़े बिजनेस जीरो हो जाते हैं। मार्केट में इतना टफ कंपटीशन है कि रात दिन हमेशा ऑलवेज आपको अपने आप को अपडेट करते रहना पड़ेगा, अदरवाइज ट्रेडिशनल बिजनेस में आप फेल हो जाएंगे। कितना भी आपने इन्वेस्टमेंट किया हो, कितना भी आप मेहनत कर रहे हो, मार्केट के कंपटीशन से हमेशा आपको ऊपर रहना पड़ेगा। अगर इस बिजनेस की बात की जाए तो इस बिजनेस में प्रगति की संभावना असीमित है साथियों, असीमित है, क्योंकि ये लोगों पर आधारित व्यवसाय है। और अगर लोगों की बात की जाए तो साथियों, लोगों की क्षमताएं असीमित है। कौन आदमी कैसा काम कर जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर योग्यता की बात की जाए साथियों, तो नौकरी में आपको शिक्षा चाहिए, एजुकेशन चाहिए, और अपने काम में आपको इफिशिएंट होना पड़ेगा। जिस दिन आपकी इफिशिएंसी आपकी नौकरी में कम हुई, उस दिन आपको नौकरी से या तो निकाल दिया जाता है या रिटायर कर दिया जाता है। अगर ट्रेडिशनल बिजनेस की बात की जाए तो उसमें आपको योग्यता चाहिए, धन चाहिए ढेर सारा, और कई वर्षों का अनुभव चाहिए यदि आप उसमें सफल होना चाहते हैं। यदि इस बिजनेस की बात की जाए तो साथियों, सिर्फ और सिर्फ इतनी ही योग्यता चाहिए कि आपके पास कुछ सपने होने चाहिए और उन सपनों को पाने का संकल्प होना चाहिए। काम के प्रकार की यदि बात की जाए तो नौकरी में लगभग अरुचिकर होता है काम का जो नेचर होता है वो, क्योंकि रोज रोज एक ही जैसा काम करना होता है, कोई चैलेंज नहीं होता है, कोई कुछ भी मतलब चेंज रहता ही नहीं, कोई चैलेंज रहता ही नहीं। अगर ट्रेडिशनल बिजनेस की बात की जाए तो फुल चैलेंज है, रोज इतना चैलेंज है कि उस चैलेंज को फेस करते 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 आदमी का दम निकल जाता है। नौकरी में बोरिंग है क्योंकि कोई चैलेंज नहीं है, बिजनेस में इतना ज्यादा चैलेंज है कि आदमी का बीपी हाई हो जाता है। अगर इस बिजनेस की बात की जाए तो साथियों, इस बिजनेस में कोई चैलेंज नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, लेकिन हर दिन इतना एडवेंचर, इतना रोमांच है, क्योंकि रोज नए नए लोगों से मिलते हैं, रोज नए नए चीज सीखने को मिलता है, इतना मजा आता है इस बिजनेस में जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो अनलिमिटेड लिमिटेड इंजॉय और कोई रिस्क नहीं है साथियों इस बिजनेस में। ये इस काम का नेचर है। अगर काम के प्रकार की बात की जाए, इनकम के प्रकार की बात की जाए, तो नौकरी में फिक्स मंथली सैलरी, ट्रेडिशनल बिजनेस में लाभ हानि दोनों की संभावना, और इस बिजनेस में केवल लाभ हानि की कोई संभावना नहीं। रिटायरमेंट की बात अगर की जाए तो नौकरी में आदमी 30-40 साल मेहनत करने के बाद जिस तरीके से गन्ने का पूरा रस जब निकल जाता है तो जो कचरा बच जाता है उसको फेंक देते हैं, उसी तरीके से साथियों नौकरी में आदमी 30-40 साल अपनी पूरी जिंदगी का रस खत्म कर देता है और उसके बाद फिर फ्री होता है। अब फ्री होकर वो करेगा क्या बेचारा। अगर ट्रेडिशनल बिजनेस की बात की जाए तो शायद कभी रिटायरमेंट नहीं मिलता, आदमी बुढ़ा हो जाता है तो भी से गल्ले पे बैठा रहता है, और मतलब हाय पैसा हाय पैसा हाय हाय मेरा बिजनेस, बस यही लगा रहता है। अगर इस बिजनेस की बात की जाए तो साथियों मात्र 1 से 2 साल, अधिकतम से अधिकतम मात्र 1 से 2 साल में साथियों आप पूरी तरह से रिटायर हो सकते हैं। लेकिन मजे की बात यह है, आपकी इनकम होगी लाखों और करोड़ों में, और काम रहेगा जीरो, और आप पूरी तरह से रहेंगे रिटायर, मतलब फुल पैसा, फुल रिटायरमेंट, फुल एंजॉय। अगर काम के नियम की बात की जाए तो नौकरी में यदि आपको प्रमोशन लेना है तो जितने भी आपके कलीग्स हैं उनसे बेहतर आपको करना पड़ेगा। हमेशा आपको दूसरों की वजह से ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अगर आपके कलीग्स आपसे ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं तो आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा, उनको मिलेगा। अगर ट्रेडिशनल बिजनेस की बात की जाए तो साथियों काम का नियम ये होता है कि अगर मार्केट में टिके रहना है बॉस, तो हमेशा आपको दूसरों से बेहतर प्रोडक्ट और दूसरों से बेहतर सर्विसेज देनी पड़ेंगी, कभी आप रिलैक्स नहीं हो सकते। अगर इस बिजनेस के इस काम के नियम की बात की जाए, क्या नियम है यहाँ पे सफल होने का, तो साथियों यहाँ पे सफल होने का सिर्फ एक ही नियम है जो बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। यदि जीतना है तो टीम को जीतने में मदद करो। क्या क्या जबरदस्त बात है साथियों, क्योंकि आप अपनी टीम को मदद करेंगे तो आपकी टीम से आपको ढेर सारा प्यार, ढेर सारा सम्मान, और इतना इतना ज्यादा सम्मान मिलता है जिसकी बाहरी दुनिया में लोग कल्पना भी नहीं कर सकते साथियों। लोग अपने कंधों पे आपको उठा के लेके जाते हैं।
बाहरी दुनिया में जब कोई आदमी जब इस दुनिया से चला जाता है तब अपने कंधे पे उसको उठाते हैं। लेकिन साथियों, ये एकमात्र ऐसा व्यवसाय है दुनिया का जिसमें जीते जी लोग आपको अपने कंधों पे उठा करके स्टेज पे लेके जाते हैं। ऐसा ये शानदार बिजनेस है साथियों। आप सोच के देखिए, हम अभी जो इस स्लाइड के पहले जो बात कर रहे थे, इस पैसे को कमाने के लिए हमको कौन सा वाले काम का चयन करना चाहिए? आप खुद बताइए। आप खुद बताइए हमको कौन से वाले काम का चयन करना चाहिए? हमको जॉब करना चाहिए, ट्रेडिशनल बिजनेस करना चाहिए, या ये जो बिजनेस है सोशल नेटवर्किंग का बिजनेस, इसको हमको करना चाहिए? बाकी आप खुद समझदार है साथियों।